धर्म प्रेमी सज्जनों, ये आवाज़ सुनिए। एक हाजी साहब के हैं, हाजी जहांगीर आलम। हाजी जहांगीर आलम मूल रूप से कलकत्ता निवासी हैं और हमारे पुराने मित्र हैं। ये अबू शमा नियाज़ी जो गोंडा, उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले के हल्दर मऊ वाले हैं थे, उन्हीं की संगठन के हैं। उनका एक बनाया हुआ संगठन है। उनसे व्यक्तिगत मेरा पत्राचार हुआ है, वो बहुत से लोगों को मालूम है। बहुत सारे न्याजी भाइयों को मालूम है कि पंडित महेंद्र पाल आर्य से संपर्क न्याजी साहब की हुई थी और न्याजी साहब ने मेरी बड़ी तारीफ़ की और मेरी प्रशंसा में बहुत कुछ शब्द लिखे और उनकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है, वो पत्र देख करके बहुत से लोग दंग रह गए कि पंडित जी आपके साथ भी अपने न्याजी साहब का संपर्क रहा है। खैर, तो ऐसे ही न्याजी साहब के ही ये चेले हैं। हाजी जहांगीर आलम कलकत्ता में एक बार मेरे साथ मिले हैं बहुत पहले, और आज मेरे शिष्य संदीपान रॉय से उनकी वार्ता हुई। उनकी वार्ता को मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग इसे सुनिए और आप लोग भी विचार करिए कि कहाँ तक सही है। जहांगीर साहब किस किस तरीके से कुरान पर सवाल उठाए हैं और कैसे कैसे सवालात उनके हैं, वो भी एक बार लोग चिंतन और विचार करें कि सही अर्थों में ये सब सवाल जायज़ तौर पर कहाँ तक ठीक है। तो ये वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आइकन बेल दबाना न भूलना। धन्यवाद के साथ भाई जहांगीर आलम के साथ वार्ता मेरे इंजीनियर संदीप रॉय जी की। धन्यवाद। महेंद्र पाल आर्य। ना नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। नहीं जी, आप बताइए। हमको नाम तो बता दीजिएगा। बोले जहांगीर आलम कलकत्ता से आप फोन किया था उन्होंने। जी बताइए। हमारा, हाँ, कुरान के ऐसे बहुत सारे लूप होल है जो हमें भी पता है। अच्छा, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मैं आपका ये ऑडियो रिकॉर्ड करूँ? हाँ, कर सकते हैं आप। ठीक है। मेरा तो इससे पहले भी ऑडियो तो रिकॉर्ड हो चुका है। जहांगीर आलम नाम है मेरा। अब महेंद्र पाल का कलकत्ता में जब वो आए थे, हाँ। कलकत्ता में जब वो आए थे ना, तो उनसे हमारी बात हुई थी। तो वो लैपटॉप पे शायद उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड किया था मेरा। शायद फेसबुक में भी उन्होंने इसमें यूट्यूब में छोड़ा है उन्होंने। अच्छा, मैं आपका लगाऊं, आपका छोड़ दूं? आप हाँ, लगाइए, कभी क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए। नहीं, बहुत लोगों का बात ऐसे होती है लोगों से, लेकिन वो फिर आइडेंटिटी उनको खतरा हो जाता है ना, इसलिए। खतरा तो हम लोग को भी है, हमें भी खतरा है। हाँ। ये बद दिमाग लोग, जाहिल जो है ना, ये सवालों के जवाब नहीं दे के ना, जी, समझे ना, तो इसलिए ये होगा ही। ये हमारे साथ भी होगा। वैसे भी मोहल्ले वालों ने हमें भटकुल ईमान कहा गया है, तो ये लोग भटके हुए हैं। हालांकि हम कुरान के कुछ हिस्सों को फेवर में है, क्योंकि कुरान का 20% जो है ना, वो रसूल पाक का है, ये हम मानते हैं। ये मेरा मानना है। अच्छा। अब बाकी 80% तो बाइबल से चुरा के लिखा हुआ है, सीधा बात है। पूरा बाइबल की कहानियां उसमें जोड़ दी है। तो ये अब लोगों को बोलने से तो पकड़ के नहीं, बांध के मारेगा, समझे ना। तो ये तो है ही है, लगा हुआ हमारे साथ। मगर आप ऐसा कोई सवाल कीजिए, हम जवाब देंगे आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आपके दिमाग में सवाल है क्या इस्लाम? हमारे दिमाग में तो बहुत सवाल है। कुरान में तो कोई स्पीच, डायरेक्ट स्पीच है ही नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच में सब बातें हो रही हैं। कुरान के बारे में मेरे पास बहुत सवाल है। हदीसें तो समझिए, उसको हमने रिजेक्ट करे, बार बार लिखते हैं कि हदीसों को समुंदर बुर्द कीजिए, बजाय दरिया में डालने के ना समुंदर में फेंकिए, साले तो निकलेगा ही नहीं वो। उसने उससे कहा फला ने फला कौला, उसमें ये हदसना आयतन हदसना ये हदसना
कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 10 रावी। हाँ, वो 10 रावियों के पास उसके बाद काले एक लाइन का काले रसूल होता है, बाकी 10 रावियों का नाम होता है। वो तो बुखारी वाले ने लिखा ही है, बाकी हदीस वाले भी यही कर रहे हैं। तो हदीसें तो समझिए दरिया बुर्द करने का, समुद्र बुर्द करने के लायक है, ये आपका काम में नहीं है। बाकी इसके ऊपर भी झमेला हमारा हुआ था यहाँ पर, जो वसीम रिजवी साहब ने जो सवालात किए थे उस पर भी हमने कहा था कि हम बोले बजाय गाली देने को उसे जवाब दो। बोले तुम क्या वसीम रिजवी के फेवर के हो? हम बोले नहीं, हम फेवर के नहीं है, मगर उसने सवाल किया, उसको जवाब चाहिए, आप जवाब दो अगर है तो आपके पास। आपने जिस तरीके से आपने कुरान शरीफ की तफसीरें लिखी हैं और कहानियों को बेस पे बना दिया है, ये तो गलत है। तो उसने सवाल किया है, आपका है जवाब दो, नहीं जवाब है तो चुप रहो, फिर मानो उसको। वालेकुम, समझे ना? तो ये तो है ही लगा हुआ हम लोग के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ऐसे खुले जहन वाले लोग जो है ना, मार से डरते हैं हम लोग कि अगर सवाल जवाब होगा तो प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा। हमारा जाकिर नाइक से हमारे दोस्त है सिद्धार्थ चटर्जी, जिन्होंने किताब कुरान को तफसीर लिखी, वो हम पोस्ट किया है, उसका एक सूरह बकर की आयत हमने पोस्ट की है उनके वही फोन नंबर के ऊपर। कौन सा व्हाट्सएप में? उस व्हाट्सएप में सूरह बकर की कौन सी आयत? अरे यार अभी जस्ट पोस्ट किया उन्हीं के, उसका उनका व्हाट्सएप में देखिएगा ना, मिलेगा पोस्ट में। 2:142। हाँ 2:142। हाँ। वैसे ही हम लोग ने लिखा कुरान शरीफ को, हमने तो अगर आप बोलिएगा तो आपको कुरान शरीफ को हम भेज सकते हैं। हमने उसका 3 पार्ट में उसको व्याख्या किया। व्याख्या बोलते हैं हम लोग, तशरीह, हम लोग तफसीर नहीं बोलते हैं। तो इसलिए हमने आपको कहा ना 50-50 कि हम लोग उसका फेवर में भी है और कहीं पर अगेंस्ट होता तो अगेंस्ट भी कर देते हैं। अच्छा, इसमें पूरब और पश्चिम अल्लाह ही के है? हाँ। अच्छा, फिर कहते, हाँ पूरब पश्चिम अल्लाह का है, और फिर कहते हैं कि मस्जिद हराम की तरफ, ये तो अल्लाह ताला दोहरा बात कर रहा है। नहीं, पूरब पश्चिम हर जगह है ना अल्लाह? कुरान शरीफ में है कि अल्लाह पूरब और पश्चिम की तरफ है। फिर कहता है कि जहाँ भी तुम अल्लाह को हर जगह अल्लाह है, हर जगह अल्लाह है ना। फिर आपको कहा जाता है कि मस्जिद हराम की तरफ मुंह करो, क्यों? दोहरा बात तो हो गया ना। ये एक तो सवाल ये आया, बोलिए अल्लाह हर जगह है, पूछ लीजिए सब जो मुसलमान है उससे 10 बार पूछ लिया अल्लाह हर जगह है, वो बोलेगा है कुरान की आयत कीजिए। अच्छा, इसका सवाल तो बहुत जगह पर उठता है, जैसे मेराज के वाक़े में भी सवाल उठता है। रसूल पाक मिलने गए थे तो अल्लाह रहता कहाँ है? जी। अभी परसों ही एक तो फेसबुक पे बात हो रही थी, हमने उससे पूछा था कि अल्लाह रहता है कहाँ है, तो हमको गाली दे रहा है, बोले तुम मुसलमान ही नहीं हो। हम बोला यार तुम खुद बोल रहे हो रसूल पाक महराज में मिलने गए, जब महराज में मिलने गए तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह जहाँ रसूल पाक रहते थे वहाँ अल्लाह नहीं था, उनको दूसरी जगह जाना पड़ा। ऐसे ही मैं मान लेते हैं रहता है, तो क्या अल्लाह जहन्नुम में भी रहता है? हाँ जहन्नुम में भी रहता है। तो क्या अल्लाह जहन्नुमी है? अच्छा एक बात बोले, आपकी आवाज हमको महेंद्र पाल आर्या जी की लग रही है। नहीं, मैं उनका शिष्य हूँ। तो मैं उनका मेरा वीडियो आपने देखा नहीं? हाँ देखा है, आपको देखा है, मगर हमको आवाज ऐसी लगी, उन्हीं की तरह लगी है। हाँ, वो थोड़ा मैं उस प्रकार से वो है क्या क्योंकि जिस तरह आपने भी कहा है ना, उनसे वैसे भी हमने वहाँ पर आए थे कलकत्ता में, हमारे एक तो दोस्त हैं बालकृष्ण जी, वो लेके गए थे हमको, बोले एक तो बहुत बड़े विद्वान है, ये है वैसा है, हमें चलो देखते हैं। तो देखा उन्होंने बातें की, अच्छी थी, जो उन्होंने सवाल कर रहे थे या बता रहे थे कुछ कुरान के खिलाफ था, कुछ ऐसे ही था। तो उसी में हमने एक तो सवाल उनसे पूछा था, हम लोग कुरान में मुसलमान 4 किताबों का ईमान है, और कुरान में सूरह बकर की आयत 136 में 9 किताबों का जिक्र है, तो ये बाकी किताबें कहाँ हैं? तो बेचारे ढूंढने लगे, ढूंढ के, हालांकि इल्म में वो हमसे बहुत अच्छा है, आके यार हाफिज भी है, सब है। तो हमने पूछा उनसे, तो फिर ढूंढने लगे, तो पढ़े, तो हमला पढ़िए इसको, आयत को पढ़िए। तो उन्होंने आयत पढ़ी, फिर हमने आयत को निशानदेही की, हम लोग देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 करके, हमने कहा 9 किताबें हैं।
और सूरह बकर और सूरह इमरान की आयत 84 में भी वैसे ही 9 किताबों का जिक्र है। सूरह और एक और इमरान में, सूरह अल इमरान, ठीक है। हाँ, 384 में भी 9 किताबें हैं। और एक तो और सूरह है उसमें 14 किताबें हैं, उसका याद नहीं आ रहा हमको, इमरान का चौथे कितना? 84 सूरह बकर का 136 और सूरह इमरान का 84, उसमें भी 9 किताबें हैं। और एक और आयत है उसमें हमको नंबर याद नहीं आ रहा है, उसमें ज्यादा किताबें, 14 किताबें हैं। तो ये तो कौम ऐसी उलझी हुई है, इसको जो आप लोग लित्तर मार रहे हैं ना, छितरा रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है सुन के। अल्लाह ने हर कौम के जबान में रसूल भेजे। हाँ है 16 4 6 है, तो 16 सूरह 4, हाँ 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। हाँ, तो इसमें कौन सी हर्ष की बात है, बताइए आप। नहीं तो वो तो ये तो इनका कहना है ना, ये कौम तो ऐसे ये रट्टू तोता की तरह पढ़ते हैं कुरान और रट्टू तोता की तरह समझते हैं बस। इसके आगे इनके आलिमों के पास भी वही इल्म है जो पुराने जमाने से चला आ रहा है, ना इन्होंने इसमें तब्दीली लाई है ना कोई चेंजिंग किया है, और जहाँ जैसे कुछ चेंजिंग करने वाला आता है उसके पीछे डंडा लेके पड़ जाता है ये। तो ये तो अफसोस का मुकाम है। तो हम लोगों ने अल्लाह की मर्जी से उसके बीच वाला रास्ता निकाला है कि ये हमारी बातों को छोड़ भी नहीं सकते हैं और पकड़ भी नहीं सकते हैं, दोनों तरफ मरेंगे ये। देखिए, और एक चीज मैं आपके दिमाग में भरना चाहता हूँ। बोलिए। ये भरना चाहता हूँ कि कुरान जो दावा करता है ना कि इसमें वहदानियत है, एक ईश्वरवाद है। हाँ, नहीं है ये भी नहीं है। नहीं है तो अरे वो खुद कहता है ईमान लो अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, फरिश्तों पर, जन्नत जहन्नम पर। तो एक ईमान कहाँ से हुआ? एक ईमान इनका है ही नहीं। तो एक को झुटला देंगे, आप काफिर हो जाएंगे। वो तो इन लोग की कहानियां हैं, तो इसीलिए तो फंसे में हर जगह से फंस रहे हैं ना। आप लोगों ने जो बेड़ा उठाया है बहुत अच्छा उठाया है, और इसी बेड़े में ये लोग फंसेगा अभी, समझे ना। ये तो है, आप लोग की बातें सुन के अच्छा लगता है। बहुत से सवाल मेरे भी दिमाग में उठते हैं, मगर हम खुल के बोल नहीं सकते हैं इन लोगों को, क्योंकि हम लोग जिस इलाके में है ना वहाँ बोलने से पता चलेगा साला मार देगा। हम लोग जो वीडियो देखा था जिसमें जहांगीर आलम करके नाम आया था मेरा उनकी वीडियो में, एक तो मैं नाम मुझे थोड़ा याद आ गया था, जहांगीर आलम। हाँ जी। तो इन्होंने वो वीडियो डाला तो उसमें हम सुना नाम अपना, हम लोग ठीक है कोई बात नहीं आने दो, मगर उसमें क्या सवाल नहीं था मेरा कोई, खाली ये था कि जहांगीर साहब आए हैं। हम लोग को डर इस चीज का है। अभी रिजी को भी मारने का चक्कर में लोग पड़े हैं, और भी बहुत से हैं जितने भी ये निकले हैं ना यहाँ से इस्लाम के मुसलमान से होके जो कन्वर्ट हुए हैं ना, ये सब आलिम है सब, और इनको सच्चाई नजर आया है। हमको भी किसी ने कहा था कि आप भी कन्वर्ट हो जाइए, हम कन्वर्ट नहीं होंगे, हम इनके बीच में रहकर इनको ठोकेंगे। मौत तो एक दिन आनी है, आएगी। हाँ, और हमारा एक तो मकसद और है कि कुरान को जिस तरीके से हम लोग ने प्लेस किया है ना, हम चाहते हैं वो इसको पढ़े, और ये कोई हाई अथॉरिटी के पास जाए ताकि इसको मान्यता दी जाए और यही पढ़े मुसलमान लोग। इसका हम लोगों ने उर्दू में किया है, हिंदी में किया है, बांग्ला में किया है, इंग्लिश में हम लोग को ट्रांसलेटर नहीं मिल रहा, नहीं तो इंग्लिश में भी करते इसको, समझे ना। तो ये हमारी कोशिश है, इसलिए हम आपको बोला ना 50-50, क्योंकि कुरान का 20% जैसे कुरान कहता है सारे रसूलों पर ईमान ला। कुरान कहता है कोई रसूलों में फर्क मत करो, तिल का रसूल फजला को क्या ऐसी है। तो कुरान की जो बात है ये लोग माने ना, तो आप मानो ना इस चीज को। कुरान तो कहता है सारे रसूलों पर ईमान ले आओ, जिसको जानते। अच्छा, साथ में ये भी कहा इसके आगे वाली एक आयत में है कि जिसको जानते हो उसको भी, जिसको नहीं जानते उस पर भी ईमान लाओ। और इससे बड़ी बात क्या होगी भाई। उनको कैसे बिना जाने ईमान लाओ। हाँ, जैसे कृष्ण को हम नहीं जानते हैं
पाकिस्तान वाले कृष्ण को नहीं जानते हैं, राम को, उमर को, इसको राम को नहीं जानते हैं, गौतम बुद्ध को नहीं जानते हैं, महावीर को नहीं जानते हैं, गुरु नानक को नहीं जानते। गुरु नानक को शायद जानते हैं, मगर बाकी सबको तो नहीं जानते हैं। हमारे ऋषि मनु को नहीं जानते हैं। ऋषि मनु को जानते हैं? नहीं जानते हैं। जो हिंदुस्तान के हिंदुओं के जो पैगंबर हैं, अवतार बोल सकते हैं आप, या भगवान बोल सकते हैं, ये लोग तो हैं हिंदुस्तान में जितने हैं। जैसे इब्राहिम की कहानी और प्रहलाद की कहानी मिलती जुलती है। आपने कभी गौर किया है? हाँ, वो उसमें नमरूद में इसमें जला दिया था। हाँ, प्रहलाद को उसकी फुफी लेके बैठ गई थी आग में, और इब्राहिम को लोगों ने आग में जला दिया था। नूह अलैहिस्सलाम की और ऋषि मन्नू की कहानी सेम है। हमारे हिंदुस्तान के नूह अलैहिस्सलाम, ऋषि मन्नू और नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सेम है। आपको मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी और कृष्ण की कहानी सेम है। अच्छा, हम लोग का हिंदुस्तान का विश्वकर्मा जो है, वहाँ का दाऊद अलैहिस्सलाम है। भाई काम तो दोनों का एक है ना। तो यहाँ पर विश्वकर्मा हो गया, विश्वकर्मा हो गए, और वहाँ पर दाऊद अलैहिस्सलाम हो गए, जिनके हाथ में लोहा नरम हो जाता था। आप इस एंगल से देखिए, कुरान में आया है कि एक पैगंबर है जो हाथ में दाऊद अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र है। दाऊद अलैहिस्सलाम का विश्वकर्मा से मिला लीजिए तो सेम हो जाते हैं ना। अच्छा, तो यही आपने कहा ना कि जिसको पहचानते हैं उसको भी ईमान ले, जिसको नहीं पहचानते हैं। अच्छा। और तीसरी बात जो भूत परस्ती तो मुसलमान खुद करते हैं। आधे कौम के मुसलमान तो कब्र पूजवा है सब, तो वो भूत परस्ती नहीं है। और बाकी जो आधे बच जाते हैं, जैसे शाफी मसलक वाले, वो पत्थर की पुजारी नहीं है। जो संगे पत्थर जो लगा हुआ खाना कावा में, वो भी तो पत्थर है। संगे अस्वत तो है। उसके बाद जो बड़ा पत्थर है, चौकोर जो है, चौकोर इमारत वाला पत्थर, उसको भी तो तवाफ करते हैं, वो तो पत्थर है। तो पत्थर में जान इनकी कहाँ छूट रही है? इनका खाना कावा पत्थर, संगे अस्वद इनका पत्थर, रूप में यमानी पत्थर, सफा मरवा पे दौड़ना पत्थर, शैतान को कंकरी मारना पत्थर। पत्थर से शुरू होकर पत्थर पे तो खत्म हो रहा है लोग। फिर पत्थरों को बुरा क्यों कह रहे हैं? फिर इनके हदीसों में ऐसे पत्थर भी हैं जो कपड़ा लेकर, मूसा अलैहिस्सलाम नंगे नहा रहे तो कपड़ा पत्थर लेके भाग गया। तो पत्थर में जान है ना। भगवान, पत्थर जड़ चीज है, जड़ है, चेतन नहीं है पत्थर, यानी बेजान चीज है। अरे नहीं, पत्थर में जान है तो पत्थर के अंदर आपको कीड़ा नहीं मिलता है? पत्थरों में भी तो कीड़े होते हैं। लेकिन पत्थर वो कीड़ा शायद ले लिया होगा। हाँ, जान है तो उसमें ये। जी। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा मुसलमानों का ये है कि मूर्ति उसको नुकसान क्या करता है? कोई नुकसान तो नहीं करता है ना। उसके अंदर नुकसान करने की आदत है ना। मूर्ति खा सकता है ना पी सकता है। इस तरह उसको अल्लाह भी कुछ खा नहीं सकता है ना पी सकता है। बस जरा सी बात तो हो गया, अल्लाह करता है, अल्लाह करता है, अल्लाह। बच्चा पैदा माँ कर रही है, बोले अल्लाह कर रहा है। ये कहाँ से है? ये भी तो सोच है ना इनकी। बहुत सारे समझ से बाहर है ये मजहब। हमारे भी समझ से बाहर है। हमने भी इसको बहुत स्टडी डीपली किया है, समझ से बाहर है। लेकिन यही है, अभी अब पश्चिम बंगाल का माहौल भी ऐसा है कि आप चाहकर भी अगर छोड़ देंगे तो समाज से आपको बहिष्कृत किया जाएगा। और भी तरह तरह की बातें। नहीं, हमको तो ऐसे समाज से बहिष्कृत किया ही हुआ है, कुछ हद तक किया हुआ है। बहुत से देखते हैं वो साला भटका हुआ है। ये बातचीत होता है, मगर वही जब पीठ घुमाते हैं भटका हुआ है। हम बोला भाई भटके हुए, मेरे सवाल का जवाब तुम्हारे पास नहीं है, अब तुम भटका हुआ कहो या कुछ कहो। अब मैं समझता हूँ आप लोग भटके हुए हो सब। सवालों के जवाब नहीं देते हो, उठा बाटी करके चले आते हो। असर का नमाज में उठा बाटी करके चले आते हो। अब उठा बाटी करना, योगा करो जाके, मस्जिद में जाने की क्या जरूरत है? नहीं, अल्लाह को राजी करना है, जन्नत जाना है, अल्लाह को जन्नत है कहाँ? जन्नत तो पूछो सवाल तो बोलेगा जन्नत है। हम लोग कहाँ है मालूम नहीं है। हम लोग जो मर के गया उसने कभी आके जवाब दिया कि फलानी जगह है? नहीं है, तो फिर कैसे जन्नत है? वो कयामत के बाद होगा। हाँ, ये भी है अकीदा। मगर कुरान की सूरा यूनुस में
सूरह यूनुस की 4 नंबर आयत पढ़िएगा। यूनुस, हाँ सूरह यूनुस की 10 नंबर सूरह है, उसके 4 नंबर में साफ तौर पर लिखा है कि इसी दुनिया में जन्नत है, इसी दुनिया में जन्नत है। आज जो दुनिया देख रहे हैं, आप दुनिया में नजारा करके आप देखिए ना, जो अच्छे हैं, जो लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं वो जन्नत में है, और जो बुरी जिंदगी जा रहा है, सुवालिया में जो मर रहा है वो लोग जहन्नम में है। वो तो जहन्नम ही हुआ ना, भूख से मर रहा है सब। अल्लाह होते हुए भी भूखा मर रहा है वो लोग, तो उनके लिए जन्नत क्या है? कुछ नहीं है, जहन्नम है वो। ऐसे भी अगर आपको जहन्नम देखना है, मेडिकल हॉस्पिटल में चले जाइए, जनरल वार्ड में, आपको जहन्नम का नजारा तो मिल जाएगा। ठीक है ना? किसी भी मेडिकल में चले जाइए, उसका जनरल वार्ड में, आपको जहन्नम का नजारा जरूर मिलेगा। कोई हाथ से किया हुआ है, कोई पैर से किया हुआ है, किसी का मुंह झुलसा हुआ है, किसी पेट से जला हुआ है, कोई अजीब किसी का नजारा है। हमने कहा दोस्तों को, बोला चलो जहन्नम दिखाता हूँ मैं तुझे। जन्नत तक रसाई तो नहीं है मेरी, मगर जहन्नम हम दिखा सकते हैं आप लोगों को। वैसे आपका यूनुस आयत नंबर 4, 4 नंबर आयत है। हाँ, उसमें साफ लिखा हुआ है कि उनको मैं दोबारा उनको दोबारा मैं दूंगा उनको। मैं कभी नहीं, हाफिज नहीं है हम इतना। इलैहि मरजिउकुम, हाँ उसी का जी बोलिए। उसी का माने पड़ेगा ना, माने हम बता देंगे, माने समझ में आ जाएगा। उसी के और तुम सबके और सबको लौटना है। हाँ, उसी के और तुम सबको लौटना है। यह अल्लाह का पक्का वादा है। हाँ, ये अल्लाह का वादा है। और उसके बाद पढ़िए, निस्संदेह वही पहली बार पैदा करता है और दूसरी बार दोबारा पैदा करेगा, फिर दोबारा पैदा करेगा, ताकि उनको जिन्होंने अच्छे काम किए, अच्छे काम का सिला देगा। इसमें आ गया ना, दोबारा पैदाइश भी आ गई और जन्नत जहन्नम का भी आ गया। हाँ। तुम सबको अल्लाह के पास जाना है। अल्लाह ने सच्चा वादा कर रखा है, बेशक वो पहली बार भी पैदा करता है, फिर वो दोबारा पैदा करेगा। अच्छा। ताकि ऐसे लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, इंसाफ के साथ जजा दे। और जिन लोगों ने कुफ्र किया, उनके वास्ते खोलता हुआ पानी मिलेगा और दर्दनाक अज़ाब होगा उनके कुफ्र की वजह से। मतलब ये कि दुनिया में जो लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, उन्होंने पिछले जन्मों में अच्छा काम किया, उनको अच्छी जिंदगी मिली। और जो लोग जो है बुरा काम किया है, वो सोमाली में पैदा हो रहे हैं। तो ये दूसरी जिंदगी का साबित कर देता है। जैसे हम हिंदू मजहब में अवगन का है ना कि दोबारा तिबारा सबारा चौबारा, तो इसका भी यहाँ भी है, मगर ये लोग गधे मानते नहीं है। नहीं, वो कहते हैं कि ये तो जहन्नम, मतलब यानी कयामत के बाद की ये वो जन्म देगा। हाँ, तो मरने के बाद तो कयामत हो ही गया उसका ना। हाँ, उस पर भी है, जन्म देंगे। नहीं, वो तो बोलते हैं मगर साबित तो नहीं कर सकते हैं। ये तो सबूत के साथ आपको मिल जाएगा। सोमालिया वाले साले जितने सोमालिया वाले सब पिछले जन्म में जुल्म किए हैं, उसका अजाब भुगत रहे वो लोग। आपको तो नजरों के सामने दिखा रहा है अल्लाह ताला। क्या आप इसीलिए बोलते हैं अच्छे काम करो, अच्छी जिंदगी अमेरिका में जियो, हिंदुस्तान में जियो, सोमालिया में तो नहीं जिएगा ना आदमी। बिल्कुल ऐसा ही है। कुरान का तो इसका तो बताओ ना 40% अल्लाह का कलाम है बस। बाकी तो कहाँ की कहानी, कहाँ का रोड़ा, कहाँ का वो भानमती ने कुंभा जोड़ा वाला हाल है। लेकिन वहाँ उनके पास दलील है ना कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि मैं इस कुरान को जिक्र किया और मैं हिफाजत करूंगा। अल्लाह की इतनी कुव्वत नहीं है कि वो अपने कुरान की हिफाजत कर सके। अल्लाह नहीं, वो तो सुने ना, वो तो कह रहा है, अल्लाह कह रहा है ना, हुक्म मानो अल्लाह का, हुक्म मानो रसूल का। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह कह रहे हैं। हुक्म मानो अल्लाह का, हुक्म मानो रसूल का। वातिउल्लाह वातिउर रसूल। हाँ, ये अल्लाह कह रहा है। बिल्कुल। कैसे कह रहा है अल्लाह? आप अगर हमको कहते हैं कि हुक्म मानो मेरा, हुक्म मानो मेरे रसूल का, ऐसा बोलिएगा ना, हुक्म मानो अल्लाह का, हुक्म मानो रसूल का।
अगर मैं अल्लाह हूँ तो बोलूंगा मेरा ही हुक्म मानो। हाँ, तो ये तो डायरेक्ट बोल रहा है हुक्म मानो मेरा, ये तो गलती है उसकी पूरी। हुक्म मानो अल्लाह का हुक्म मानो, ये कौन कह रहा है? ये जिब्रील कह रहा है होगा। हाँ, शायद जिब्रील कह रहा होगा। तो ये जिब्रील का कलाम हुआ, अल्लाह का कलाम कहाँ से हुआ? सही बात है। इस कलाम को साबित करने के लिए हमने भी किसी से सवाल किया था कि हमको कुरान अल्लाह का कलाम है, इसका साबित करो। हज़रत मोहम्मद रसूल है, इसका साबित करो कुरान छोड़ के। मगर तो उनके पास जवाब ही नहीं है सिवाय गालियों के। नहीं जी, नहीं, वो कुरान से क्यों नहीं देंगे? कुरान ही तो अल्लाह ने सब बयान कर दिया है। नहीं, कुरान में बयान तो कर दिया है, मगर जैसे बाइबल का सबूत आप कुरान से दे दीजिएगा, तौरात का सबूत आपको कुरान में मिल जाएगा। जैसे कुरान का सूरा इसी में है, 5वां सूरा में ही है, इसका मायदा में ही है कि जब तक तुम उसको नहीं करो। अब देखिए दोहरा बात है यहाँ पर। मायदा का सूरा में एक तो सूरा है 51 और दूसरा 82। एक में ऐ ईमान वालो तुम यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ। हाँ हाँ हाँ। और दूसरा 82 में है कि तुम्हारा नुसारा सबसे अच्छा दोस्त है। अब बता किसको मानिएगा? नहीं, वो उस पस मंजर, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखता हूँ ना। यह शब्द है अल्लाह का कलाम है ना। एक मिनट, अल्लाह का कलाम है ना, तो दोहरी बातें क्या करेगा ना? वो किस कॉन्टेक्स्ट? हम कॉन्टेक्स्ट में कहाँ देखने जाएंगे भाई? हम इसको कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखेंगे, हम इसको सामने देखेंगे जो हमारे सामने है। हमारे सामने कह रहा है ईमान वाला तुम यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ। फिर वो हमको 82 में कह रहा है कि नसारा तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। नहीं, दोस्त यहाँ नहीं है, यहाँ दोस्त शब्द नहीं वो आप इसमें तर्जुमे में जो तर्जुमे कर रहे हैं ना, उन्होंने गलती की है। सुनिए ना, जिन्होंने गलती की है उनको जाके जूते मारी है ना। हमको तो जो सामने मेरे पास जो है ये मक्का का कुरान शरीफ है, हमारे पास जो है ना मक्का का है, जो मक्का वाले ने हज के दौरान हाजी को देते हैं ना, वही है। अगर आप उसमें ये आप तर्जुमा करेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। आपको अरबी में इसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा जी। नहीं तो हमको तो जो भैया जो तर्जुमा जिसने किया है हम तो उसी को देखेंगे ना। हम वो उस कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे नहीं। हम आपको कुरान सामने पेश कर देंगे, हमने लिखने वालों ने ये लिखा, या तो इसको जूते मारो जिसने लिखा है, जिसने कुरान शरीफ का तर्जुमा तफसीर लिखी है, आप उसको जूते मारो ना, हमको क्यों बोल रहे हो? पहले तो आप उसको ठीक कीजिए ना। तो आप उसको ठीक कर नहीं रहे हैं। जब आप उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, जैसे हदीस फालतू है, उसमें होमोसेक्स भी है। वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, जानवरों से सेक्स को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वो भी है, हमारे पास है हदीस वो भी। तो आप उसको बोलिएगा तर्जुमा करने वाले ने किया, तो जब तर्जुमा का तो तर्जुमा वाले को मारो ना, पहले उसको गोली मारा जाके। वो ज़ईफ हदीस है ना। ज़ईफ तो अभी कह रहे हो ना, लिखी हुई का ज़ईफ को हम कैसे मानेंगे? ज़ईफ किसने कहा? जो पढ़ रहा है वो कह रहा है, तो उसको हटाओ वहां से। हटाएगा क्यों नहीं भाई? आप जिसको ज़ईफ कह रहे हो उसको आप हटाओ वहां से। आप मान भी रहे हो, उसको ज़ईफ भी कह रहे हो। वही हदीस में 6 साल की बच्ची से शादी किया रसूल पाक ने, किसी में 9, फिर बोला 9 साल किया। तो ये हदीसें कहाँ क्यों आई थी? जब आपका मजहब सच्चा है तो आप सच्चाई ले आओ ना। आप तो उसी झूठ को मुलम्मा ओढ़ के आप अपने मजहब को बना के रखे हो, हर चीज में 2 नंबरी करके रखे हो, फिर बोलते हो वो ऐसा है वो ऐसा है। अब आप बचने के लिए ऐसा कर रहे हो। बात तो इस चीज का है ना। अब देखिए कुरान सब जायज है, बचने के लिए है, बचने के लिए सब जायज है। आप तो वही तो हो रहा है ना। अब देखो कुरान इसी सूरा इनाम में 108 नंबर, और गाली मत दो उनको जिनको ये लोग अल्लाह ताला को छोड़कर इबादत करते हैं। तो क्यों अब मुसलमान क्यों भाई बुतों के पीछे पड़ा हुआ? भाई बहुत से आदमी बुत परस्ती करते, करने दो उनको, आपको कुछ क्या तकलीफ है? सूरा अनफाल अनाम 108 नंबर आया था। और गाली मत दो उनको जिनको ये लोग अल्लाह ताला को छोड़कर इबादत करते हैं। तो अल्लाह ताला को छोड़कर तो हर कोई कर रहा है। ये लोग भी खाना काबा का चक्कर लगाते हो, तो अल्लाह ताला का चक्कर थोड़ी लगा रहे, खाना काबा का लगा रहे हैं। वो भी तो पत्थर ही है भाई। हिंदू सजदा करता है अपने देवी देवता के सामने पत्थर के, वो लोग पत्थर के सामने दौड़ा दौड़ी करते हैं। तो उनको तवाफ करते हैं, वो दौड़ा दौड़ी हो गया ना। उनके नजर में तवाफ हुआ,
और हम लोग बोलते हैं दौड़ा दौड़ी। चाहे वो संग खाना काबा का चक्कर लगाए या सफा मरवा में दौड़े, है तो दौड़ा दौड़ी है। तो उनके लिए वो इबादत हो गई। अभी सऊदिया ने, वैसे सऊदिया गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, तबलीगी जमात वालों को बैन कर दिया, अच्छा ही है। वो ऐसी ऐसी कहानियां उसमें लिखी है, आदमी सर पटकता रह जाए। मगर जो आदमी अच्छे जहन वाला है वो सोचेगा जरूर, और जो लकीर के फकीर है कौम के लोग, वो ऐसे ही करेंगे, चलेंगे। हमारे कलकत्ता में एक फिरका है, क्या नाम है इसका, नाम भूल रहे, समझे ना? पहले हदीस या नहीं बड़े शम्मा न्याजी, शम्मा न्याजी वाले फिरका है। और हमारा कलकत्ता का कमर हट्टी में लोग काफी तादाद में लोग हैं, वहाँ के लोग। तो उन लोगों को जब ये सब किताबें आई, बहुत पहले का वाकया है, तो इन्होंने मुसलमानों ने बाइकाट कर दिया उनका, बोले इनके कुछ बेचा नहीं जाएगा इनके हाथ में। जैसे अभी हिंदुओं ने किया है ना एक जगह से, तो मुसलमानों के हाथ में कुछ नहीं बेचेंगे। तो मुसलमानों को तकलीफ हो रही थी, तो हमने इसको कहा, हमने कहा जब तुम लोगों ने शम्मा न्याजी वाले फिरका को बाइकाट किया था, वो भी तो इंसानी थे, मगर ये हिंदुस्तान है, अगर तुम कम्युनिटी से नहीं दोगे तो दूसरी जगह से वो लोग लेके आएगा, क्योंकि हिंदुओं की आबादी वहाँ अगर कम है तो दूसरी जगह ज्यादा है, तो वहां से ले आएंगे। मगर यही बाइकाट किया था रसूल पाक को भी मक्का वालों ने, 2-3 साल तक उन्होंने दरबदर कर दिया था, मदीने से मक्का से दरबदर कर दिया था। तो जब बदल कर दिया था तो 3 साल वो लोग छाल ये पत्तों के साथ गुजारा किया। तो मक्का वाले ने जुल्म किया ना, बोले हाँ किया, तो बोला तुम लोगों ने तो जुल्म किया उसको, शम्मा न्याजी वाले को। अभी कादियानी वाले को पीछे पड़े हुए हैं, खासतौर से पाकिस्तानी कादियानी को पीछे पड़ा हुआ है। अरे वो भी एक तो धर्म है, उसको भी एक्सेप्ट करो। मगर नहीं, हम उसको नहीं मानेंगे। पाकिस्तान से तो कुफ्र का फतवा भी दे दिया है, मगर कुरान से ये साबित नहीं हो सकता है कि कोई दूसरे मजहब वाले को आप काफिर कह सकते हैं। काफिर का मतलब है जो गुनहगार है। हम लोग ने ये साबित करने की कोशिश की, दुनिया में जो गुनहगार है वो काफिर है। बाकी तो मजहब को सबका हर एक की इबादत का तरीका अलग है, कुरान भी इसकी तायीद करता है ना, हर एक के तरीका अलग है इबादत का। और किसी के माबूद को बुरा मत कहो, लकुम दीनकुम वलिया दिन, ला इकराह फिद्दीन, ये सब कुरान की आयतें हैं। तो जब ये सब है तो फिर लड़ाई किस बात की? ला इकराह फिद्दीन के बाद क्या है? वो छोड़ दे, वो हमको तो देखिए ना, जिसको बोलना है उसको ला इकराह फिद्दीन ही बोलेंगे, उसके आगे हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमको पता है ना आगे फिर वो अपनी कहानी जोड़ देगा। रसूल पाक की एक आयत है, ये इसका क्या नाम है, पर्दे वाली आयत है। वो कैसे आयत उतरी? हजरत उमर रात को अड्डाबाजी कर रहे थे, अड्डाबाजी होगा ना, रास्ते में नुक्कड़ पे खड़े होकर अड्डाबाजी करना, तो अड्डाबाजी कर रहे थे। तो देखा वहां पर अपने रसूल पाक की जो जोजा है सुदा, वो लोटा लेके हगने जा रही थी, मतलब बाथरूम जा रही थी। तो उन्होंने देख लिया उसको, बोला ओ सुदा हम तुमको पहचान लिया है। ये हदीस के अल्फाज है कि हमने तुमको पहचान लिया है। वो बेचारी रोते बिलखते गई, रसूल पाक को बोली देखिए आपका उमर ऐसा कर रहा है। फर्स्ट अल्लाह ताला ने पर्दे की आयत वाली, क्या है मुसलमान हो तो तुम पर्दे में आ जाओ। अरे उसको 2 डंडा मारता सारा रास्ता में खड़ा होके, औरतों को छेड़ कह रहे हो या मजाक कह रहे हो। और उस टाइम में 1400 साल पहले एक औरत लोटा लेके जा रही है, जो कितनी शर्म की चीज है, जो आज भी औरतें नहीं बोलती हैं। औरतें अगर उसका पेट में गैस हो जाए ना, तो गैस 10 आदमी के बीच में नहीं छोड़ती है वो, शर्म के मारे। और बाथरूम भी जाती है तो शर्म के बारे बोल के नहीं जाते हैं हम। लेडीज को ही पकड़ेगी, लेडीज को ही बोलेगी, मर्द को नहीं बोलेगी वो। तो आज भी वो माहौल है हमारा, और हमारी औरतें, हिंदुस्तान की औरतें तो ज्यादा पर्दादार है। देखिए राजस्थान की औरतें लंबा लंबा घूंघट है उनका, आज भी है। समझे? तो ये तो है ही है। तो उसके बाद में मुसलमान कहाँ से आया? सारा नमाज रसूल से पहले भी है, आपका ज़कात रसूल से पहले भी था, तो नया क्या लाया इन लोगों ने? और तीसरा बात ये है
नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कलमा, ये सब तो रसूल से पहले था मक्का में। अच्छा। तो आपको नया क्या मिला? कौम को नया क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। वही पुरानी हज, वही पुराने रोजे, रसूल से पहले भी रोजे थे, अब भी रोजे है। कलमा पहले भी ला इलाहा इल्लल्लाह था, अब भी वही कलमा है। तो नया क्या है इस्लाम में? कुछ तो नया नहीं है। नमाजें आप कुरान से साबित नहीं कर सकते हो 5 वक्त की। फिर मेराज का हदीस में, फिर अरे तो कुरान अधूरा हो गया ना। आपको नमाजों को कंफर्म करने के लिए हदीस की जरूरत है। इसका मतलब वो बोलेंगे कि कुरान कहता है वातिउल्लाह वातिउर रसूल, और रसूल यानी रसूल के लिए आपको हदीस में जाना पड़ेगा ना, यानी इताअत करो मेरी और मेरे रसूल की। तो इसका मतलब हुआ कि कुरान लंगड़ा, अपाहिज और लूला है, मुकम्मल नहीं है ये। उसको हदीसों की बैसाखी के हिसाब से खड़ा करना है ना। तो यही हुआ ना जवाब इसका। कुरान अधूरी किताब है, हदीसों की बैसाखी चाहिए इसको। क्योंकि लंगड़ा, लूले, अपाहिज को तो बैसाखी चाहिए। तो ये तो फिर ये मुकम्मल कहाँ से हुआ जब आपको हदीसों की बैसाखी चाहिए? आप कुरान तो ये भी कहता है हुक्म मानो अल्लाह का, हुक्म मानो रसूल का, और जो हुकूमत वाले हैं उनका भी हुक्म मानो। तो इस पे अमल क्यों नहीं करते हैं कौम के लोग? हमारे हिंदुस्तान की कौम के लोग, मुसलमान जो है, हुकूमत की बात क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि वो हुकूमत काफिरों की है। कुरान कहता है, उसमें तो ये नहीं कहा कि काफिर क्यों हो या मुसलमान क्यों हो। कुरान कहता है हुक्म मानो अल्लाह का, रसूल का। सूरा 4 में ही तो है। सूरा 4 में शायद 60 नंबर आयत है। हुक्म मानो अल्लाह का, हुक्म मानो रसूल का। तुम में जो हुकूमत वाले हैं, तो हुकूमत वाले कौन है? हमारे हिंदुस्तान में वही है। पंडित जी ने आपको कुछ भेजा है, देखिए अभी। नहीं, हम अभी तो मोबाइल में आपसे बात कर रहे हैं। रुकिए मैं उनको कॉल लगाता हूँ। वो सोचा कि आप शायद इस्लाम के, क्योंकि उनको परेशान करते हैं ना लोग फोन करके। नहीं, हम तो उनको और पॉलिश कर देंगे इस तरीके से, और थोड़ा पॉलिश कर देंगे अपने तरीके से, शायद उनको अच्छा लगे मेरी बात। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उनको लगा रहा हूँ। रुकिए आप रहिए। हाँ, अच्छा ठीक है।